हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। ये क्लास जीडी कांस्टेबल हिंदी होने वाला है। सभी प्रश्न हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है, तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को क्लास में 100% देने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हाथी का गज, जय का पराजय, आश्रय के गगनचुंबी इमारत या कुबेर का गद्य। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका पर्यायवाची शब्द युग्म दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हाथी। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? गज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। जय का तो विलोम पराजय हो जाता है, लेकिन आश्रय ये कोई शब्द नहीं बनता है, यहाँ भी कोई शब्द नहीं बनता है। जय का पराजय विलोम दिया गया, लेकिन हमें पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है हाथी, तो हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? गज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर रहा है, शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द का चयन करें। जो कि अंडरलाइन जो शब्द दिया गया है, इसके जगह पर सही ऑप्शन बताना है। कर रहा है, दुष्ट काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। तो दुष्ट काल में भूख से मरने की जगह सही ऑप्शन आप सभी को भरना है। तो क्या होगा यहाँ पे? निराशाजनक अवस्था हो जाती है, भूखमरी हो जाती है, बहुत खाकर हो जाती है, या निरोगी हो जाती है। तो दुष्ट काल में भूख से मरने की आवश्यकता हो जाती है। तो भूख से मरने की आवश्यकता क्या होगा? निराशाजनक हो जाता है। दुष्ट काल में निराशाजनक हो जाता है, ना कि दुष्ट काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। जब दुष्ट काल आता है, अपोजिट विपरीत परिस्थिति आता है, तो भूख से मरने की अवस्था होती है। नहीं, उस स्थिति में, दुष्ट काल स्थिति में निराशाजनक होता है। हाथ निराशाजनक लगता है, मतलब कोई सफलता नजर नहीं आता है, बार बार निराशाजनक होता है दुष्ट काल में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? दुष्ट काल में निराशाजनक अवस्था हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बताना है। गरीब, गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? दरिद्र, वीर्यंग, या अकिंचन, या कंगाल। तो गरीब का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दरिद्र का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होता है गरीब का दरिद्र। ऑप्शन नंबर ए। गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? दरिद्र, और दरिद्र का क्या होगा? गरीब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताना है किसका? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कैसे लिखाता है? तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। आ होगा, आ आकार आ होगा, फिर धा दे देना है, आ हो गया, फिर आधा धा देना है, अध्या हो गया, फिर या आकार या देना है, अध्या हो गया, फिर त देना है आधा, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर माँ देना है, और फिर का देना है। आध्यात्मिक, इस प्रकार से आध्यात्मिक लिखाएगा। क्या? आ आकार आ, आधा धा, या आकार या, आधा ता, और ता के आधा ता के उठा देना हर्षई से, और माँ और का। आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अगला प्रश्न है, कर रहा है निर्देशक, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। प्रश्न है, सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा। सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा के एक शब्द क्या होगा? जंजाल, खोपड़ी, कंकाल, या जीवाश्म। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कंकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? कंकाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो कम खर्चा करने वाला हो, जो कम खर्चा करने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं? मितव्ययी, अल्पदव्ययी, अत्ययी,
या फिर अति व्ययी। तो जो कम खर्चा करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी। ऑप्शन नंबर ए, जो कम खर्चा करने वाला हो उसे हम मितव्ययी कहते हैं। समझ गए? मित, देखो यहाँ मित मिस होता है कम और व्ययी मिस होता है खर्चा करना। तो जो कम खर्चा करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। प्रश्न है, विष उगलना। विष उगलना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुराई का प्रचार करना, हानि पहुंचाना, क्रोध करना या द्वेषपूर्ण बात करना। तो विष उगलना का सही मुहावरे का अर्थ होगा द्वेषपूर्ण बात करना। ऑप्शन नंबर डी, विष उगलना मतलब द्वेषपूर्ण बात करना। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना। यहाँ पे क्या है? प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपन सपने सुनाना या अच्छी बातें कहकर बताना। तो सब्ज बाग दिखाना का सही मुहावरे का अर्थ होता है अपन सपने सुनाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब्ज बाग दिखाना, अपना सपने सुनाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम बताना है जिसे हम उल्टा शब्द कहते हैं। क्या? छर। छर का विलोम बताना है, क्या होगा? छर का विलोम विछर, अछर, निछर या साक्षर। तो छर का विलोम क्या होता है? छर का विलोम बिछर होता है। ऑप्शन नंबर ए, छर का विलोम बिछर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उष्ण। उष्ण का विलोम क्या होता है? उष्ण का विलोम गर्म, शीतोष्ण, शीतल या ग्रीष्म। तो उष्ण का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शीतल। क्या होता है? शीतल। उष्ण का विलोम शीतल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर रहा है निर्देशक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, जलसे में खाली स्थान लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो जलसे में इतने लोग थे, थोड़े लोग थे, कुछ लोग थे या कम लोग थे। तो जलसे में यहाँ पे क्या होगा? जलसे में इतने लोग थे, जलसे में इतने लोग थे कि वहाँ खड़े होने का जगह भी नहीं था, जगह नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा? इतने। ऑप्शन नंबर ए, जलसा में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हवा की खाली स्थान में भी संगीत है। हवा की कड़कड़ाहट में भी संगीत है, घरघराहट में भी संगीत है, झनझनाहट में भी संगीत है या सरसराहट में भी संगीत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा हवा की सरसराहट में भी संगीत है। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, युवती ने घबराकर पूछा। युवती ने घबराकर पूछा। तो घबरा के जगह क्या होगा? युवती ने घबराई और पूछने लगी, घबराकर पूछा, घबराई हुई पूछी, आवश्यकता नहीं। तो देखो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि युवती ने घबरा कर पूछी। यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, यहाँ घबरा कर पूछी होगा। यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिए, पूछा के जगह पूछी, हर सही यहाँ पे होगा पूछी इसके जगह। तो यहाँ पे क्या होगा?
कि युवती ने घबराकर पूछी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ना कि पूछा, पूछा तो पुल्लिंग होता है लेकिन युवती स्त्रीलिंग है, तो युवती ने घबराकर पूछी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूध लीटर का नाप से बिकता है। दूध लीटर के नाप से बिकता है, तो नाप के जगह क्या होगा? जांच, माप, कीमत या तौल। तो दूध लीटर के माप से बिकता है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? माप। यहाँ पे नाप के जगह क्या होगा? नाप के जगह होगा माप। दूध माप से, दूध लीटर के का माप से बिकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे माप होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो यहाँ से 16 नंबर से पैसेज स्टार्ट हो जाता है आप सभी के। पैसेज आप सभी को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पैसेज है जो कि 1 2 3 4 लाइन 3 लाइन का पैसेज रहेगा। बिल्कुल इजी बेस रहेगा। आप लोग यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल सही करके 10 नंबर ले लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को रीड कर लेना। क्या है? मोह मन की उस खाली स्थान का द्योत है जिसमें मनुष्य की खाली स्थान के कारण सत्य को खाली स्थान में खाली स्थान हो जाता है। मोह के कारण ही हमारी चेतना पर महत्व का खाली स्थान चढ़ जाता है। तो क्या क्या हो जाता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, मोह मन की उस चाहत का द्योत है, कामना का द्योत है, परिस्थिति का द्योत है या दशा की द्योत है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? मोह मन की उस कामना की कामना, यहाँ पे क्या है? कामना का द्योत है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे मन। मोह मन की उस कामना का द्योत है जिसमें मनुष्य खाली स्थान के कारण विश्वास, यहाँ पे विषता, शंका, ढूंगा या फिर भ्रम। तो यहाँ पे क्या होगा? विषता, यहाँ पे विषता यहाँ पे भराएगा। क्या होगा? जिससे मनुष्य विषता के कारण सत्य को खाली स्थान हो जाता है। सत्य को पहचानने में, पकड़ने में, चुनने में या फिर जानने में। तो सत्य को पहचानने में, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भरोगे पहचानने में खाली स्थान हो जाता है। पहचानने में क्या होता है? असमर्थ, निपुण, मोहशक्त या विवश। तो यहाँ पे होगा असत पहचानने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ पे क्या भरोगे? असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर महत्व का खाली स्थान, आवरण, चादर, रंग या मुखौटा चढ़ जाता है। तो क्या चढ़ जाता है? चादर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? चादर। देखो क्या क्या भराएगा। मोह मन की उस कामना का द्योत है जिससे मनुष्य विषवता के कारण सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का चादर चढ़ जाता है। तो समझ रहे हो, इस प्रकार से आप सभी को 20 प्रश्न हल करना है जो कि कम समय में। समझ रहे हो? जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा और एग्ज़ाम की तैयारी को और इनक्रीज करेगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।